करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के नाभि कमल से संसार, भगवान ने सोचा कि अब दुनिया का विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए भगवान ने अपने नाभि से कमल और कमल से ही ब्रह्मा, कमल विकसित नहीं हुआ था, उसके अंदर से ही ब्रह्मा खोज रहा था कि मैं कहां से निकलूं। कमल विकसित हुआ, ब्रह्मा जी निकल गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, अहम को अस्मि। चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। कितने सिर? 4। 3 सिर दिखता है, चौथा पीछे रहता है, पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी के 4 सिर। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन हूं प्रभु? बोले तुम ब्रह्म हो, संसार को उत्पन्न करना तुम्हारा काम है, पालन करना हमारा काम है। बोले संसार को नष्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को कहा कि जाओ शादी ब्याह करो और बाल बच्चा पैदा करो। सनकादियों ने कहा कि पिताजी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें ये दुनियादारी में नहीं पड़ना है, हमें तो भजन करना है। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, चल भाग यहां से। तो चारों जो सनकादि हैं तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी को उसी समय क्रोध आया बच्चों पर, क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा अहम को अस्मि, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रुद्र हैं, संसार में पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तो उसको विनाश करने का काम आपका है। उनको भी कहा कि जाओ तुम भी सृष्टि करो, शादी विवाह करो। भोले बाबा ने कहा देख ब्रह्मा जी, ये मेरा काम नहीं है, मैं प्रभु का भजन करूंगा, बस इसी में लगे रहूंगा। तो बोले जाओ। फिर निकल गए कैलाश में, जाकर भोले बाबा बैठ गए और राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम रटते रहा, वहीं कीर्तन करते रहते थे, राम में मस्त। अब आगे फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। जाओ तुम लोग भी शादी कर लो। तो अन्य ऋषि लोग तो शादी किए, लेकिन नारद जी ने कहा पिताजी हम भी शादी नहीं करेंगे, हमें तो भजन करना है। तो नारद जी भी निकल गए तपस्या करने। बचे कितने? 9 बेटे इनके बचे। इनको भी कहा तो इन्होंने कहा कि देखिए प्रथम अवस्था होता है पिताजी ब्रह्मचर्य, अभी हम ब्रह्मचर्य हैं, इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने दो। ब्रह्मचर्य के बाद अगर गृहस्थ हो गए तो आपका गृहस्थ दिव्य रहेगा। कोई अगर ब्रह्मचर्य अवस्था में अगर अपने जीवन का, अपने शरीर का दुरुपयोग करता है, उसी के बालक दुष्ट पैदा होते हैं। और अगर ब्रह्मचर्य अवस्था को अच्छी तरह से अगर पालन कर दिया और उसके बाद अगर कोई विवाह करता है तो निश्चित ही उसका बेटा संस्कारवान होगा। इसलिए जितने भी संत महात्मा भले वो शादी किए, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन किए। आज ब्रह्मा जी ने फिर से संसार को आगे बढ़ाने के लिए वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की वाणी से, इसलिए एक तरफ सरस्वती को पुत्री भी कहा गया ब्रह्मा जी की, और दूसरी तरफ पत्नी भी कहा गया। वाणी से सरस्वती, छाया से महामुनि कर्दम को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी के वामांग से शत्रुपा और दक्षिणांग से मनु उत्पन्न हुए। मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम कौन है, क्या करें? बोले संसार के प्रथम पुरुष और स्त्री तुम ही हो, इसलिए जाओ संसार का विस्तार करो। इसलिए हम सब मनु की ही संतान हैं, इसलिए मनु का संतान होने के कारण मानव मात्र को ही मानव, मनु के सभी संतान, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु महाराज ने सृष्टि को उत्पन्न किया, तो सबसे पहले मनु जी महाराज ने 3 बेटी और 2 बेटा को जन्म दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटी 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। ऐसे 5 संतानों को उत्पन्न किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे
कि इस प्रकार से है परीक्षित, मनु महाराज से संसार का विस्तार